नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश राजनीति में। दोस्तों, बेशक केजरी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गठजोड़ में गांठ दिखती हो, पर अंदर खाने पर्दे के पीछे इन दोनों का गठजोड़ बहुत ही मजबूत है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल केजरी और कांग्रेस के गठजोड़ को समझना हो तो फिर केजरी और कांग्रेस के बीच में जो न्यायिक समझौते हैं उनको देखना होगा। जी हाँ, दरअसल संयोग नहीं है केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचारी नेता हो या दंगाई पार्षद, सबको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ही क्यों देश की अदालतों में खड़े होते हैं। जी हाँ, दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल 2020 के दिल्ली दंगा मामले के मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य अपराधी, जिसे कोर्ट ने माना कि दिल्ली दंगा में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ही मुख्य साजिशकर्ता था, उनके ही इशारे पर दिल्ली दंगों का स्क्रिप्ट लिखा गया, दिल्ली में दंगों को अंजाम दिया गया। उस मोहम्मद ताहिर हुसैन को कल दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 मामलों में जमानत दे दी। जी हाँ, दरअसल केजरीवाल के इस दंगाई पार्षद को जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन जमानत सभी को मिलता है, चाहे उसके ऊपर कितनी भी गंभीर आरोप है। दिल्ली दंगे में इस दंगाई ताहिर हुसैन के ऊपर बहुत से गंभीर आरोप थे। ये वही ताहिर हुसैन है जिसके देखरेख में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का हत्या हुआ था। ये वो ताहिर हुसैन है जिसके आलीशान 4 मंजिला मकान से दिल्ली के बेगुनाह लोगों के ऊपर पेट्रोल बम की वर्षा हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी बड़े बड़े गुलेलों में। उस ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 मामलों में जमानत दे दी है, लेकिन यह जमानत किसके सहयोग से मिला है यह बहुत ही जरूरी है जानना। दरअसल दिल्ली दंगे में इस आम आदमी पार्टी के दंगाई पार्षद का जो पैरवी कर रहा था हाई कोर्ट में, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह इस देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सोनिया सरकार में भारत के कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद हैं। जी हाँ, दरअसल कल जो दिल्ली दंगों के मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन को जमानत मिला, उसके पीछे सोनिया सरकार में कानून मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बहुत बड़ा योगदान है। एक दंगाई के लिए अगर हाई कोर्ट में देश के पूर्व कानून मंत्री खड़े हो जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि उस पार्टी के साथ, उस नेता के साथ, उस दंगाई पार्षद के साथ कांग्रेस पार्टी किस तरह से कंधे मिलाकर खड़े हैं। उस केजरीवाल एंड गैंग के साथ किस तरह से कांग्रेसी नेता एवं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कैसे अदालतों में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं। यह वही मोहम्मद ताहिर हुसैन है जिसके साजिश की वजह से दिल्ली दंगों में 53 बेगुनाहों की जान चली गई, अरबों खरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे दंगाइयों को जमानत दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद अगर हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो यह दर्शाता है कि किस तरह से केजरीवाल और कांग्रेस के बीच एक पर्दे के पीछे मजबूत गठजोड़ बना हुआ है। दरअसल यह संयोग नहीं है कि चाहे केजरीवाल का भ्रष्टाचारी मंत्री मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इन सबका केस कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के लीगल मामलों के वरिष्ठ व्यक्ति अभिषेक मनु सिंह भी ही लड़ते हैं। वो अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी के लीगल मामलों का प्रमुख है, वह अभिषेक मनु सिंह भी अगर केजरीवाल एंड गैंग के लिए देश की उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में अगर
केजरी एंड गैंग का पक्ष रखता है तो यह स्पष्ट करता है कि केजरी और कांग्रेस के बीच कोई ना कोई पर्दे के पीछे समझौता हुआ है। क्या अभिषेक मन्नू सिंघवी और सलमान खुर्शीद के बहाने कांग्रेस पार्टी केजरीवाल से लूट के माल में हिस्सेदारी चाहती है? क्या लूट के माल में हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को केजरीवाल के भ्रष्टाचारी एवं दंगाई नेताओं को बचाने के लिए देश के अदालतों में खड़े होने के लिए कहती है? अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पे लोगों के नजर में उस केजरी एंड गैंग का विरोध किस नैतिकता पर के साथ करती है? वह केजरी और कांग्रेस जो चुनावी जनसभाओं में राजनीतिक तौर पर लोगों के बीच में खड़े होकर एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हैं, एक दूसरे को नंगा करने में कोई कमी नहीं रखते हैं, वह दो राजनीतिक दल और उसके नेता पर्दे के पीछे इस तरह से काम करेगा। दरअसल यह सारा का सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ लोगों, देश के जनता को, देश के वोटर को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है कि चुनावी जनसभाओं में एक दूसरे को पानी पी पी के कोसो और पर्दे के पीछे एक दूसरे के मसले में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल का गठबंधन देखिए कि जिस अध्यादेश का दिल्ली कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस विरोध कर रही है, उसी अध्यादेश को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लीगल मामलों का हेड अभिषेक मन्नू सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और उस अध्यादेश को गलत साबित कर रहे हैं। केंद्र सरकार को उस अध्यादेश के, दिल्ली सरकार के खिलाफ उस अध्यादेश को देश की सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर केजरी एंड गैंग के पक्ष में अभिषेक मन्नू सिंह भी वकालत कर रहे हैं। वह अब सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो यह अध्यादेश लाया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, लेकिन उसी अध्यादेश का दिल्ली कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस राजनीतिक तौर पे समर्थन कर रही है। दिल्ली कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जिसमें संदीप दीक्षित जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन और भी बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश बिल्कुल सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग दिल्ली में लूट मचा रखा है, अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, लेकिन उसी अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में उसी कांग्रेस पार्टी का नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गलत बता रहे हैं। तो फिर इस तरीकों को देखकर यह क्यों नहीं समझा जाए कि केजरी और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक समझौता हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी सड़क पे ताहिर हुसैन के खिलाफ बोलती है, ताहिर हुसैन के खिलाफ नारेबाजी करती है, उसे दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, देश की अदालत मान चुकी है। उस दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी और केजरीवाल के पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन को बचाने के लिए हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व कानून मंत्री अगर खड़े होता है तो वह इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिखाता है कि किस तरह से राजनीतिक दल जनता को मूर्ख बनाने के लिए चुनावी जनसभाओं में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरे के पक्ष में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहती है। और अगर ऐसी स्थिति है तो यह देश के वोटरों के साथ, देश के नागरिकों के साथ यह राजनीतिक दल सरासर धोखाधड़ी कर रही है। यह छल कर रही है उन वोटरों के खिलाफ जो वोटर इनके राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से इनको वोट देते हैं, इनको चुनते हैं। एक तरफ दिल्ली कांग्रेस के नेता मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचारी मानती है, अपराधी मानती है, और दूसरी तरफ उसी सत्येंद्र जैन, उसी मनीष सिसोदिया के बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अभिषेक मन्नू सिंह भी अदालत में उनके वकालत करते हैं, उनको जमानत दिलवाते हैं, उनके ऊपर लगे हुए आरोप को खारिज करते हैं, झूठा बताते हैं। ये कैसी
स्थिति है, ये किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल देश के वोटर को फंसाना चाहती है। क्या देश के वोटर इतने नासमझ है कि ऐसे पार्टियों के इस तरह के षड्यंत्र को नहीं समझ सकती है कि आप सड़क पे एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते हैं लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी सड़क पे भ्रष्टाचारी बताती है उसी व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी का ही प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अदालत में बचाव करता है। जिस ताहिर हुसैन को कांग्रेस पार्टी दंगाई मानता है उसी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अदालत में वकालत करते हैं। यह सब ऐसे तो नहीं हो रहा है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में बहुत बड़ा राजनीतिक सौदेबाजी हुआ है। शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो कि पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं है तो हो सकता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए केजरी के लूटे हुए पैसों में से कुछ हिस्सेदारी मांग रही होगी। कुछ हिस्सेदारी पे कांग्रेस और केजरी का समझौता हुआ होगा और इसीलिए केजरीवाल के तमाम भ्रष्टाचारी और दंगाइयों को बचाने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी अपने कंधे पे ढो रही है। हर एक अदालत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इनके भ्रष्टाचारी मंत्री से लेकर दंगाई और बलात्कारी नेताओं तक को कांग्रेस पार्टी के वकील बचा रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। सिर्फ दोहरे चरित्र को ही नहीं, उनके बीच के गठजोड़ को भी बताता है कि किस तरह से केजरी और कांग्रेस एक दूसरे का ही पर्यवाची रूप है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिस केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने ही राजनीतिक तौर पे खड़ा किया और शायद इस उम्मीद में किया कि यह उनके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करेंगे, लेकिन बेशक वह केजरीवाल कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हुआ, लेकिन फिर भी केजरीवाल एंड गैंग का इस तरीके से बचाव करना यह दिखाता है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को अपना राजनीतिक टूल किट मानती है। वह अपने राजनीतिक टूल किट के अनुसार ही को केजरीवाल का उपयोग करना चाहती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।